निरन्तरं मङ्गलं मातनो मङ्गलं मातनो आलाप। श्रीरामचन्द्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो श्रीरामचन्द्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो नवकञ्जलोचन कंचमुखकर कंचपद कर जारुणो श्रीराम 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 श्रीराम। प्रभु श्री राम अपने अयोध्या धाम में विराजमान होंगे। वैदिक मंत्रोच्चारण और मंगल ध्वनियों के बीच अवधपति राजा राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश भर से संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान आज संपन्न होने जा रहा है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और लगातार बीते कई दिनों से वो तमाम तैयारियों का वो लगातार खुद वहां जाकर पहुंचकर जायजा ले रहे थे आज के इस दिन का, आज के इस शुभ दिन का। और देख सकते हैं इन तस्वीरों में देश भर से जो तमाम साधु संत सन्यासी सभी लोग इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। कई विशिष्ट अतिथियों को आप देख सकते हैं। विशिष्ट अतिथियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी इस कार्यक्रम में, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। कई नामी गिरामी हस्तियाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या धाम पहुँच चुकी हैं, तमाम वो हस्तियाँ। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम लोग, बिग बी जया, आप बिल्कुल सिने जगत की भी तमाम हस्तियां पहुंची हैं। अमिताभ बच्चन को इस वक्त आप देख सकते हैं, उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी यहां मौजूद हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ये कलाकार आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए खास तौर पर अयोध्या उन्हें निमंत्रण मिला है। तो सजा अयोध्या धाम और उसमें विराजेंगे श्री राम, कण कण में विराजे अपने श्री राम और अपने रघुनंदन का हृदय से ना सिर्फ अवध की नगरी बल्कि पूरी दुनिया यहाँ पर स्वागत कर रही है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग। अरुण गोविल को भी हम तस्वीरों में देख सकते हैं, रविशंकर प्रसाद भी वहाँ मौजूद हैं। अरुण गोविल वो अभिनेता जिन्होंने श्री राम को हमेशा के लिए हमारे दिलों में उसकी एक अमिट छाप छोड़ी है। श्री राम का किरदार जो उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम रामायण में निभाया था। और काफ़ी सर्द है, उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ी है इस वक्त रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, अब कह सकते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में भी राम नाम के सिवा किसी को कोई सुध बुध नहीं है। आज पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है उस पल का और मंगल ध्वनि के भव्य वादन के साथ शुरुआत हुई है। तमाम राज्यों से 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र भी इसमें शिरकत करेंगे और इस ऐतिहासिक पल को बेहद यादगार बनाने जा रहे हैं। भव्य विराट रामलला का ये मंदिर जिसमें आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, तो तमाम विशिष्ट अतिथियों का आगमन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
इस बहुत ही अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं और एक चौपाई है रामचरितमानस की सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद चढ़ी अटारिन्ह देखहि नगर नार निर्बंध, यानी कि आनंद कंद श्री राम जी अपने महल में विराजने के लिए चल पड़े हैं। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया है। तो आज वो दिन जबकि पूरा आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया है। आनंद कंद श्री राम, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार विशिष्ट अतिथियों का पहुंचना, जिनको कि निमंत्रण दिया गया है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, वो लगातार पहुंच रहे हैं। फिल्मी सितारों का जमावड़ा वहां भी, संत और साधु संतों के साथ साथ समाज के और विभिन्न ये वर्गों से भव्य लोग राम यहाँ पहुंच मंदिर रहे हैं। जया हम इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं लगातार, यही वो भव्य राम मंदिर है जो कि अभी जिसका कि निर्माण कार्य चल रहा है और यहीं पे मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन अब से कुछ ही देर के बाद होगा। वो शुभ मुहूर्त मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ हरिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हुई है वही जो राम रचि राखा, होकर तर्क बढ़ावे साखा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए जारी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, सोते ही मिल ही ना कोई संदेहो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कई बार स्थूल चीजों में हम चीजों को खोजते हैं, लेकिन जो भाव है, जो आस्था है, और खासकर जब वो साफ तौर पर देखी जा राम सकती की है। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उनके भक्त, परम भक्त वीर बजरंगी के मंदिर में जाना अपने आप में श्रद्धालुओं के लिए एक सौभाग्य की बात है, एक बड़ा और पल है। वीर बजरंगी के लिए कहा जाता है कि जिसको कहते हैं कि भगवान श्री राम के अगर भगवान श्री राम की कृपा पानी है तो हनुमान जी का जो एक सानिध्य है, जो उनका आशीर्वाद है, वो पाना जरूरी है।
जयमानसे मन्दिरे सन्निधे प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र ससौमित्रिणा कैकेयीनन्दनेन स्वशक्तानुभक्त्या च संसेव्यमाना स्वभक्ताग्रगण्ये कपीशे महिषे अनेकैरनेकैश्च राम प्रसीद नमस्ते नमो श्रीश राम प्रसीद प्रसाधि प्रसाधि प्रकाशं प्रभो त्वमेवासि दैवं परं एकं सुचैतन्यमेतत्त्वदन्यं न मन्ये यतो भूतमेयं वियत्पायुतेजो ज्वरोराधिकार्यं चरं चाचरं च। जय श्री राम। कि अयोध्या के प्रभाव को, उसके महात्म्य को वही जान सकता है जिनके हृदय में भगवान श्री राम विराजमान हो। आज अयोध्या कई सदियों और अभी बैठने की कृपा करें। जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है, वो पैदल आएंगे। अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, केशव पाराशरन जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र गर्भगृह में
गोविंद वक्त देवगिरी भगवान जी श्री राम के उस विश्व गर्भगृह की प्रसन्न ओर कीर्ति पधारते महाराज हुए स्वरूप की एक एक कदम बढ़ाते हमारे हुए मुख्य यजमान अनेक मंडपों को पार करते हुए सपत्नी 5 मंडपों को पार करते हुए रामेश्वर उस चौपाल अद्भुत क्षण के साक्षी ट्रस्टी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक और इतिहास रचेगा। गणेश्वर श्री अयोध्या शास्त्री धाम जी, जो कि वैकुंठ का हृदय सुनील कहा जाता है, दीक्षित जी, आज ये अत्यंत पूजा के लिए प्रफुल्लित गर्भगृह है। में आज उपस्थित उल्लास हैं। चारों ओर, आज आनंद माननीय चारों ओर। क्यों न हो, प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम और पधारे हैं। डॉक्टर भगवान श्री राम भागवत के प्राण साथ प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का पद्धति के संचार होने मंत्र जा रहा है आएंगे। भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त ठहरता हूं। थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए, लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने दर्शन दे रहे हैं। वो काशी से पधारे हैं, वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए दिखाया था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा है। यह संकल्प के सिद्धि होने का दिन है, यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है, यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है, यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता हैं, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज
हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। क्षण जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं और बहुत ही पवित्र दिन आज का। और द्वादशी का दिन, कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, Yo
हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी